आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले रूल देखें। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे प्रत्येक कर्ता तथा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ हैड बीन और मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सरल भाषा में ये है कि चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, सबके साथ प्रयोग क्या करना है? हैड बीन का। और इसके बाद हैड बीन के बाद क्या करना है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और मुख्य क्रिया में ये जो हैड बीन है ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और जो मुख्य क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गया, उसमें आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने कोई सेंटेंस ले लिया एक, जैसे हमने कहा कि मैं 2 घंटे से सो रहा था। हमने बताया कि मैं 2 घंटे से सो रहा था। ठीक, तो मैं 2 घंटे से सो रहा था, तो मैं के लिए आई आएगा। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तरीके से हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ एक ही है, आपको एक ही जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो है हैड बीन। ठीक है, तो आई के साथ क्या लग गया? हैड बीन, सबके साथ लगेगा। ठीक है, चाहे क्रिया, चाहे जो है कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, तो आई हैड बीन स्लीप। अब देखिए, ये स्लीप जो है मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या लगना है आपका? आईएनजी। ठीक है, तो क्या हो गया? आई हैड बीन स्लीपिंग। अब देखिए, फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ होता क्या है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यह पढ़ाया है कि फॉर जो होता है, फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर का पीरियड ऑफ टाइम कितना? 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। तो इस तरीके का होता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वहाँ फॉर का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए, आपका फॉर का प्रयोग हुआ है। ठीक, कि मैं 2 घंटे से सो रहा था। आगे देखिए, फिर हमने जैसे कहा कि हम 2 घंटे से सो रहे थे। यहाँ हमने कहा कि हम 2 घंटे से सो रहे थे। ठीक, हमने कहा हम 2 घंटे से सो रहे थे, तो क्या हो जाएगा? वी हैड बीन, सबके साथ। ठीक, हैड बीन, फिर क्या करना है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? स्लीप। स्लीप, इसमें क्या जोड़ देना? आईएनजी। ठीक, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो वी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आगे देखिए, आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। हम कई बार बताए भी हैं। आई जैसे मैं, वी हम, सेकंड पर्सन जैसे यू तुम। ठीक है, और थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, वह, ये थर्ड पर्सन है। ठीक, अब देखिए सेकंड पर्सन में बात करते हैं। तुम 2 घंटे से सो रहे थे। तुम
2 घंटे से सो रहे थे। हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, यू हैड बीन, सबके साथ हैड बीन स्लीपिंग, ठीक है। SLEEPING स्लीपिंग फॉर 2 TWO 2 hours, ठीक है। यू हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। फिर हमने कहा कि थर्ड पर्सन में आएगा, हमने कहा कि वह 2 घंटे से सो रहा था, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या है, वह 2 घंटे से सो रहा था। क्या करेंगे, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। SOURS, ठीक, आवर्स। हमने कहा कि वे 2 घंटे से सो रहे थे, वे 2 घंटे से सो रहे थे, वे 2 घंटे से सो रहे थे। हो गया। तो देखिए, दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार के सिंस वाले देख लीजिए। अब तक तो आपने फॉर को देखा, सिंस को देख लीजिए। अब जैसे हमने कहा कि तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे, हमने कहा कि तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यू हैड बीन क्या कर रहे थे, लर्निंग कर रहे थे, याद कर रहे थे, ठीक है। क्रिया लगाएंगे, लर्निंग ING, यहाँ आई है लर्निंग, LEARNING, ठीक है। लर्निंग, योर लेसन, क्या याद कर रहे थे, लेसन, ठीक है। लेसन कब से याद कर रहे थे, तो कह रहे सुबह से, तो निर्धारित समय है ना सुबह से, तो सिंस, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे, ठीक। अब जो है हमने कहा कि हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे, हमने कहा हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे, हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब यहाँ 2 घंटे आ है, ठीक है। तो देखिए 2 घंटे कब का था, कल का है कि परसों का है कि आज का है, कुछ नहीं पता है ना, कि 2 घंटे सिर्फ कर रहे थे।
तो वी हैड बीन प्रतीक्षक क्या हो जाएगा, वेटिंग, वेट आईएनजी, वेटिंग फॉर यू, किसको कर रहे थे, तुमको, यू कब कर रहे हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो आज इतना ही, कल दूसरा पार्ट इसका बताएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो इसका छोटा हुआ भाग है कल बताएंगे। इसका निगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है, और अन्य जानकारी देंगे कल। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।